बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम इंग्लिश शॉर्ट सेंटेंसेस फॉर डेली यूज़ फॉर बिगिनर्स पढ़ेंगे। लेकिन मैंने पहले जो वीडियो अपलोड करता था वो बगैर कोई स्ट्रक्चर बताए जो है वो अपलोड की जाती थी। सिर्फ सेंटेंसेस आते थे, उनको रीड आउट किया जाता था और वो आपको पढ़ाए जाते थे। लेकिन अब हम इन जुमलों के जो भी ये जुमले लिखे हुए हैं 3, ये देखें। मेरे सामने ज़्यादा मत बोलो, आपकी कामयाबी के पीछे कौन है, पीछे मत रहो वरना खो जाओगे। अब इनकी इंग्लिश सीखने के लिए इनका एक स्ट्रक्चर होता है। अब हम उसको स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे और फिर इनकी इंग्लिश करना सीखेंगे। सो लेट्स बिगिन आवर टुडे सेशन। आज हम इन जुमलों की इंग्लिश में बोलना सीखेंगे। जी, तो ये देखेंगे, हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर है इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है सामने। इन फ्रंट ऑफ का मतलब क्या होता है? सामने। जैसे फ्रंट ऑफ, फ्रंट सीट पे हम बैठते हैं। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं इनके जो स्ट्रक्चर है वो ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट जो होता है फाइल यानी कि काम करने वाला, फिर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब इस्तेमाल होती है, फिर इन फ्रंट ऑफ आता है और एंड पर ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जाता है। इस तरह इसकी अब हम 2 एग्जांपल देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल है, अब मैं इसके सामने कभी नहीं जाऊंगी। अब मैं इसके सामने कहीं नहीं जाऊंगी। अब का मतलब होता है नाउ। मैं, आई, सब्जेक्ट आ जाएगा। आई विल नेवर गो इन फ्रंट ऑफ हिम। इन फ्रंट ऑफ के सामने इन फ्रंट ऑफ। नाउ आई विल नेवर गो इन फ्रंट ऑफ हिम। उसके सामने मैं कभी नहीं जाऊंगी। तो ये इस स्ट्रक्चर को आपने माइंड में रखना है। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने। अब मैं वहाँ उसके सामने नहीं जाऊंगा। आई विल नेवर गो इन फ्रंट ऑफ हिम। अब मैं अली के सामने नहीं जाऊंगा। आई विल नॉट गो इन फ्रंट ऑफ अली। इस तरह दूसरा सेंटेंस है, अब इसको देखें। मेरे सामने ज़्यादा मत बोलो। डोंट टॉक टू मच इन फ्रंट ऑफ मी। मेरे सामने ज़्यादा मत बोलो। जब भी सामने का लफ्ज़ आए तो आपने इन फ्रंट ऑफ का यूज़ करना है, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर याद कर लें। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब लगेगी या मेन वर्ब लगेगी और इन फ्रंट ऑफ का और फिर एंड पे ऑब्जेक्ट लगाएंगे। डू नॉट टॉक टू मच इन फ्रंट ऑफ मी। मेरे सामने ज़्यादा मत बोलो, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आपने याद रखना है। इसके बाद हम दूसरा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, तो वो है, अब हम उसी स्ट्रक्चर की और एग्जांपल देखते हैं। देखें, वही स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, इन फ्रंट ऑफ और ऑब्जेक्ट है। देखें, जल्दी आ जाओ, वो मेरे सामने है। कम फास्ट, जल्दी आ जाओ, वो मेरे सामने है। ही इज़ इन फ्रंट ऑफ मी। ही इज़ इन फ्रंट ऑफ मी। जल्दी आ जाओ, वो मेरे सामने है। कम फास्ट, ही इज़ इन फ्रंट ऑफ मी। वो शीशे के सामने बैठ गई। शीशे के सामने, सामने का मतलब होता है इन फ्रंट ऑफ। देखें, शी सेट डाउन, वो बैठ गई। इन फ्रंट ऑफ द मिरर, शी सेट डाउन इन फ्रंट ऑफ द मिरर। वो शीशे के सामने बैठ गई। तो आपने ये स्ट्रक्चर याद रखना है इन फ्रंट ऑफ वाला। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लगाना है, जैसे कि वो शी था। देखें, वो लड़की थी तो शीशे के सामने सेट डाउन, बैठ गई सेकंड फॉर्म है तो सेट डाउन आएगा, सिट डाउन नहीं आएगा, ठीक है। सेट डाउन, बैठ गई। इन फ्रंट ऑफ के सामने, द मिरर शीशा। शी सेट डाउन इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अब आपके लिए मैंने एक कमेंट आपने ज़रूर करना है। ये आपने बनाना है ये वाला सेंटेंस, ठीक है। ये, मैं तुम्हारे घर के सामने खड़ा हूँ, तुम कहाँ हो। ये आपने खुद बनाना है। सर्च करें, इसको ट्राई करें, कोशिश करें और मुझे कमेंट करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट वीडियो में एक नए स्ट्रक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। अब हम स्ट्रक्चर के तहत इनको पढ़ेंगे। आई होप ये मेथड आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको ये मेथड अच्छा लगे या आप ये चाहते हैं कि इस तरह के मज़ीद वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ आप मुझे जो है ना वो कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।